हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमेशा इसके अंदर से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। और यहाँ पे ये जो प्रेजेंटमेंट है डैट इज़ कवर्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो बिजनेस लॉ के स्टूडेंट्स और इसी तरह जो कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। उसी तरह इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कंप्लीट द होल टॉपिक ऑफ प्रेजेंटमेंट इन दिस वीडियो। इसके रिटर्न नोट जो है डैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट माई ब्लॉग, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। सो दिस इज़ माई ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज बिजनेस लॉ 2 एंड उसी तरह कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क एंड कंपनी लॉ के स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंटमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, जब हम ड्रॉइंग के सामने जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है रखते हैं, प्लेसिंग ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिफोर ए ड्रॉइंग इज कॉल्ड द प्रेजेंटमेंट। कि जब हम ड्रॉइंग को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है दिखाते हैं, उसके सामने रखते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने उसको प्रेजेंट किया है। तो प्रेजेंटमेंट जो है इनमें से किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकती है, एक्सेप्टेंस के लिए हो सकती है, प्रेजेंटमेंट वर्साइट हो सकती है, हम पेमेंट के लिए जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। देखो, यहाँ पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज है सिर्फ उसी को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट किया जा सकता है। चेक और प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट नहीं किया जाता। बट द बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज़ पेबल ऑन डिमांड, और जिसको हमने एक फिक्स डेट पे करना है, तो उसको भी एक्सेप्टेंस के लिए जो है प्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रेजेंटमेंट जो है इन सिचुएशन के अंदर नेसेसरी है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है पेबल आफ्टर साइट, तो वहाँ पे हम उसको प्रेजेंट करते हैं एक्सेप्टेंस के लिए, ताकि हम उसकी ड्यू डेट जो है फिक्स कर सकें। और उसी तरह क्या है कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर वहाँ पे एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि इट शैल बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस बिफोर इट इज़ प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसको हमें पहले एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो, जब हम एक्सेप्टेंस के लिए जो है ड्रॉइंग के सामने बिल को प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि एडिशनल सिक्योरिटी मिल जाती है। और उसी तरह क्या होता है कि ये जो बिल है डैट इज़ प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे जो होल्डर है उसको इमीडिएट राइट मिल जाता है कि जो उससे पहले जो पार्टीज होती हैं, अगर नॉन एक्सेप्ट होता है, अगर बिल जो है एक्सेप्ट नहीं होता, तो जो उससे पहले पार्टीज ने जो होती हैं उनको हम लायबल ठहरा सकते हैं। और एक्सेप्टेंस हम किस तरह से कर सकते हैं, हाउ एक्सेप्टेंस इज मेड। बिल ऑफ एक्सचेंज इज प्रेजेंटेड बिफोर द ड्रॉइंग। देखो, ड्रॉइंग को बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट किया जाता है और वहाँ पे जो ड्रॉइंग है वो क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जो है उसके फेस के ऊपर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जो है अपने सिग्नेचर लिखता है। और यहाँ पे वो शब्द ये यूज़ भी कर सकता है एक्सेप्टेंस, फिर उसके बाद सिग्नेचर कर सकता है, और बिना एक्सेप्टेंस के भी वो मतलब वहाँ पे सिग्नेचर कर सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वो शब्द एक्सेप्टेंस जो है लिखा हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज प्रेजेंटेड बिफोर द ड्रॉई एंड द ड्रॉई सिग्निफाइज असेंट, जहाँ पे वो अपनी कंसेंट जो है राइटिंग बाय साइनिंग अक्रॉस द फेस ऑफ द बिल एक्सेप्टेंस के साथ भी कर सकता है, और बिना एक्सेप्टेंस लिखे भी जो है इसको वो सिग्नेचर करने का भी मतलब होता है कि उसने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया है। सो दीज आर द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस, कि जो एक्सेप्टेंस है ये राइटिंग में होनी चाहिए, मस्ट बी गिवन इन राइटिंग। और यहाँ पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसको ड्रॉई या उसके ऑथराइज्ड एजेंट ने साइन किया गया है, और ये जो सिग्नेचर है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो फ्रंट है, फेस है, उस पर आने चाहिए। और उसी तरह बिल जो ऑफ एक्सचेंज जो है डैट शुड बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस इन ए स्पेसिफाइड टाइम। और अगर वहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे लिखा गया है कि स्पेसिफिक प्लेस पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो शुड बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस एट ए स्पेसिफाइड प्लेस। और अगर ये प्लेस उसके अंदर मेंशन नहीं है, तो बिजनेस प्लेस या रेजिडेंस ऑफ द ड्रॉई जो है उसके अंदर इसको प्रेजेंट करना चाहिए। और अगर तो टाइम स्पेसिफाइड है तो स्पेसिफाइड टाइम, अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम।
और स्पेसिफाइड प्लेस पे प्रेजेंट होना चाहिए अगर प्लेस वहाँ पे स्पेसिफाइड है। अगर स्पेसिफिकल प्लेस नहीं लिखी हुई तो बिजनेस ऑफ द रेजिडेंस या ड्रॉई का बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस या रेजिडेंस जो है ड्रॉई का वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। तो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस है, तो यहाँ पे जो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस है, देखो यहाँ पे जब आपने जनरल और एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस भी जो है हो सकती है कि देखो यहाँ पे जो ड्रॉई है ऑफ ए बिल जब वो प्रेजेंट किया जाता है तो बिना किसी कंडीशन या बिना किसी क्वालिफिकेशन के अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये सफिशेंट होता है कि ड्रॉई ने वहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज का जो फेस है उसके ऊपर अपने सिग्नेचर डाल दिए हैं, चाहे उस पर एक्सेप्टेड लिखा है चाहे नहीं लिखा, तो ये सफिशेंट होता है कि ही हैज़ पुट हिज सिग्नेचर। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होती है जहाँ पे जो ड्रॉई ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज है जब अपनी कोई कंडीशन या क्वालिफिकेशन इसके साथ अटैच कर देता है। तो यहाँ पे जैसे क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब है कि यहाँ पे जैसे उसने लिख दिया एक्सेप्टेड टू मेक पेमेंट आफ्टर मैरिज ऑफ माय डॉटर, या बिल ऑफ एक्सचेंज 5000 का है बट वहाँ पे वो लिख देता है कि एक्सेप्टेड ओनली फॉर 3200 एज अमाउंट इज़ 500। तो यहाँ पे अगर होल्डर जो है वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट नहीं करता तो वो अज्यूम कर सकता है कि बिल जो है डिसऑनर हो गया है। और उसी तरह अगर होल्डर जो है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑल दी प्रायर पार्टी जो होती हैं वो डिस्चार्ज हो जाती हैं अगर उनकी कंसेंट नहीं ली गई। और यहाँ पे कौन वैलिड प्रेजेंटमेंट कर सकता है? ड्रॉयर ऑफ द बिल या एनी अदर पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू डिमांड द एक्सेप्टेंस जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है प्रेजेंट कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी एसेंशियल्स ऑफ द प्रेजेंटमेंट। देखो ड्रॉयर ऑफ द बिल या कोई भी व्यक्ति जो उसके एक्सेप्टेंस डिमांड कर सकता है वो प्रेजेंटमेंट कर सकता है। और किसको हमने ये प्रेजेंटमेंट देनी है? ड्रॉई को देनी है, और या ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, और यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो ऑल द ड्रॉई, और अगर ड्रॉई की डेथ हो चुकी है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर ड्रॉई का दिवालिया निकल चुका है तो उसका ऑफिशियल रिसीवर, या ड्रॉई के ऑथराइज एजेंट को, या एक्सेप्टर ऑफ द ऑनर को। और यहाँ पे जो प्रेजेंटमेंट है दैट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड इन स्पेसिफाइड टाइम। अगर स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया हुआ तो रीजनेबल टाइम। और उसी तरह क्या है कि जब प्रेजेंटमेंट नॉट नेसेसरी तो एनी टाइम बिफोर दी पेमेंट जो है प्रेजेंट किया जा सकता है। देखो प्लेस का मतलब है कि स्पेसिफाइड प्लेस, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड प्लेस पे प्रेजेंट होना चाहिए तो स्पेसिफाइड प्लेस के अंदर, और अगर स्पेसिफिक प्लेस नहीं लिखी हुई तो जो ड्रॉई का बिजनेस प्लेस है या उसका रेजिडेंस है तो वहाँ पे होना चाहिए। और उसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज जो है डैट में भी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, जहाँ पे ड्रायर जो है, क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर ये है मतलब डाला गया है कि जो ड्रायर है उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी भेज सकता है, या कस्टम ऑफ द ट्रेड जो है इस तरह से परमिट करते हैं तो वहाँ पे ड्रायर जो है उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी भेज सकता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। और उसी तरह हम देखते हैं कि किन सिचुएशन के अंदर कौन से इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे प्रेजेंटमेंट जो है एक्सक्यूज्ड है, तो इसको 61 to 91 डील करता है। तो यहाँ पे बिल जो है डैट इज डीम्ड टू बी डिसऑनर्ड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। तो ये इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे प्रेजेंटमेंट जो है एक्सक्यूज्ड है। देखो यहाँ पे जो ड्रॉई है वो इनकम्पिटेंट है या ड्रॉई जो है फिक्टिशियस है। और उसी तरह सेक्शन 61 कहता है कि जब इतने एफर्ट्स के बाद भी ड्रॉई को हम ट्रेस आउट नहीं कर सकते। प्रेजेंटमेंट इरेगुलर है बट किसी और ग्राउंड के बेसिस पे एक्सेप्टेंस जो है ड्रॉई ने रिफ्यूज़ कर दी है या ड्रॉई की डेथ हो चुकी है। और उसी तरह अगर ड्रॉई इनसॉल्वेंट है तो यहाँ पे क्या है कि बिल मे नॉट प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और दी ऑफिशियल असाइनी। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द प्रूफ कि आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये प्रेजेंट हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है शोइंग द बिल टू द ड्रॉई, ताकि वो इसको देख सके और जज कर सके कि वो इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखो ड्रॉई जो है कह सकता है कि मुझे बिल जो है प्रोड्यूस किया जाए, मुझे बिल दिखाया जाए। उसको 48 आवर्स का टाइम दिया जाता है और उसके अंदर कोई पब्लिक हॉलीडेज़ है तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज़ दी
इफेक्ट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट। देखो यहाँ पे जब प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस जो है नेसेसरी है और होल्डर जो है उसको प्रेजेंट नहीं कर पाता, तो जो ड्रॉयर और जो इंडोर्सर होते हैं वो मतलब डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो जो होल्डर है, ड्रॉयर या इंडोर्सर जो उसके प्रायर होते हैं, उनको वो स्यू नहीं कर सकता, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। उसी तरह हम देखते हैं एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। देखो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय पर्सन जिसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं। जैसे ड्रॉई के ऊपर करता है तो ड्रॉई कोड एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर जो है दैट इज ए पेक्युलर काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस विच इज़ अलाउड व्हेन द ओरिजिनल ड्रॉई ऑफ ए बिल जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता या बेटर सिक्योरिटी नहीं देता। तो कोई भी व्यक्ति जो उस बिल के ऊपर लायबल नहीं है इसको एक्सेप्ट कर सकता है किसी का ऑनर को बचाने के लिए। इवन जो स्ट्रेंजर है वो भी जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको एक्सेप्ट कर सकता है ताकि वो ऑनर जो है लोगों का बचा सके। तो अब देखते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल। देखो मस्ट बी मेड आफ्टर नोटिंग और प्रोटेस्टिंग, उससे पहले नहीं। जब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है डिसऑनर हो जाता है तो उसकी नोटिंग और प्रोटेस्टिंग के बाद ही उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है ऑनर के लिए। और उसी तरह ये होल्डर की कंसेंट के साथ किया जाना चाहिए। और ये बेसिकली उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो बिल के ऊपर लायबल नहीं होता। और यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर है इसको बिल के ऊपर जो है राइट किया जाता है, और पूरा अमाउंट, पार्शियल अमाउंट के लिए भी नहीं। और इसको एक्सेप्टर ऑफ द ऑनर जो है सिग्नेचर करता है, और ये जो है उसकी मैच्योरिटी से पहले होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रेजेंटमेंट फॉर साइट इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल आफ्टर साइट। तो यहाँ पे प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस जो है दैट इज एसेंशियल बिफोर पेमेंट। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है कुछ समय बाद पेबल है तो अगर आफ्टर साइट लिखा हुआ है तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस के लिए पहले इसको प्रेजेंट करना ज़रूरी है। देखो जो प्रोमिसरी नोट होते हैं वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं रिक्वायर्ड होती, बट अगर प्रोमिसरी नोट के अंदर आफ्टर द साइट होती है तो यहाँ पे जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है ताकि उसकी मेच्योरिटी डेट जो है फिक्स किया जाए। तो यहाँ पे आफ्टर साइट जो है प्रोमिसरी नोट मीन्स पेमेंट जो है नॉट टू बी डिमांडेड टिल इट इज़ शोन टू द मेकर, क्योंकि उसके बाद ही मेच्योरिटी डेट फिक्स की जाती है। और उसी तरह क्या है कि ये जो प्रेजेंटमेंट फॉर साइट है दैट शुड बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम और बिजनेस डे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, जो प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, दे शुड बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जैसे प्रोमिसरी नोट है तो मेकर को, बिल ऑफ एक्सचेंज है तो एक्सेप्टर या ड्रॉई को, और प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है कि क्यों हम प्रेजेंट करते हैं फॉर पेमेंट, ताकि जो कंसर्न पार्टी है जिसने पेमेंट करनी है ताकि उसको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो पेमेंट कर सके। वैलिड प्रेजेंटमेंट का मतलब होता है कि ये जो प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है दैट इज़ प्रेजेंटेड on the proper day at the proper hour to the proper person at the proper place and in the proper manner। तो रूल्स क्या है रिगार्डिंग द प्रेजेंटमेंट फॉर द पेमेंट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंटमेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है अब हम उसको पोस्ट ऑफिस मतलब बाय डाक भी भेज सकते हैं अगर पार्टी जो है एग्री करती हैं, या कस्टम के मुताबिक उनको बाय पोस्ट भेजा जाता है। और उसी तरह क्या है कि जो एक ट्रंकेटेड चेक है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो है प्रेजेंट की जाती है पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो ड्रॉई बैंक है उसकी जेन्युइननेस को जानने के लिए कोई फर्दर इंफॉर्मेशन भी डिमांड कर सकता है अगर उसको डाउट है। और अगर उसको लगता है कोई फ्रॉड है, फॉर्जरी है या चेक के साथ कोई टैंपरिंग की गई है तो वो कह सकता है कि जो ट्रंकेटेड चेक है उसको फिजिकल प्रेजेंट किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। और यहाँ पे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है दे शुड बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर। और अगर बैंक को प्रेजेंट किया जाता है तो बैंकिंग आवर्स। तो यहाँ पे ये नहीं है कि जैसे बंदा जो है वो घर के अंदर 12 बजे रात को सो रहा है तो उस वक्त प्रेजेंट किया जाए। तो मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स। और उसी तरह प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ पेबल आफ्टर डेट और साइट। तो यहाँ पे है कि इसको मेच्योरिटी वाले डेट दिन प्रेजेंट किया जाना चाहिए। और प्रेजेंटमेंट मस्ट बी ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। अगर हम इसको पहले प्रेजेंट करते हैं
तो वो प्री मैच्योर होती है। और अगर एक दिन भी जो है डिले हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो प्रायर पार्टीज़ होती हैं वो डिस्चार्ज हो जाती हैं अगर उनको बताया नहीं गया। तो यहाँ पे एट द सेम टाइम डिले इन प्रेजेंटिंग द इंस्ट्रूमेंट इवन फॉर 1 day आफ्टर रीचेज मेच्योरिटी डिस्चार्ज ऑल द पार्टीज हु आर नॉट प्राइमरी लायबल सच एज द ड्रॉअर एंड इंडोर्सर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जो है प्रेजेंटमेंट को एक दिन भी मतलब डिले हो जाती है, मेच्योरिटी के बाद प्रेजेंट किया जाता है, तो जो प्राइमरी पार्टीज नहीं होती वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। रूल्स रिगार्डिंग दी प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट के अंदर क्या है कि देखो यहाँ पे अगर प्रोमिसरी नोट जो है वो इंस्टॉलमेंट के द्वारा उसकी पेमेंट होती है, तो यहाँ पे जब हमने उसको प्रेजेंट करना है तो जब उसकी डेट फिक्स की गई है उसके मतलब मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन दी 3rd day आफ्टर द डेट फिक्स फॉर पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि जो उसकी ड्यू डेट है उसके 3rd day के बाद जो है 3rd day के अंदर हमने उसको प्रेजेंट करना है, क्योंकि 3 दिन ग्रेस के दिए जाते हैं। और उसी तरह अगर इंस्टॉलमेंट जो है प्रेजेंटमेंट पे नहीं पे की जाती तो इसका मतलब है कि जो प्रोमिसरी नोट है उसका मैच्योरिटी पे पेमेंट नहीं हुआ है। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक, अगर हमने चेक जो है लिखते हैं और बैंक को प्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली तो इसको अगर किसी पार्टी को हम चेक देते हैं और वो चेक जो है बैंक के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए कि अगर ड्रॉयर और बैंकर का रिलेशन जो है वो ऑल्टर होने से पहले एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर जो होता है कि चेक जो है बैंक के अंदर लगा देना चाहिए ताकि उसकी प्रॉपर पेमेंट हो सके। वेयर द होल्डर डज नॉट प्रेजेंट द चेक विद इन द रीजनेबल टाइम एंड इन द मीन टाइम द रिलेशन बिटवीन द ड्रॉयर एंड बैंकर इज ऑल्टर चेंज हो जाता है और ड्रॉयर को वहाँ पे कुछ लॉस होता है, तो जितना उसको लॉस या डैमेज होता है उतना लॉस और डैमेज से वो डिस्चार्ज होता है, इतना वो जो है मतलब पेबल नहीं होता। वेयर द वो होल्डर के मतलब यहाँ पे जितना भी ड्रॉयर को, क्योंकि जो होल्डर है उसने जो चेक है उसने रीजनेबल टाइम के अंदर प्रेजेंट नहीं किया और वहाँ पे ड्रॉयर और बैंकर के बीच में जो रिलेशन है वो चेंज हो जाता है और ये जो रिलेशन है चेंज हो लेट हो जाने की वजह से ड्रॉयर जो है कुछ डैमेजेस सफ़र करता है। तो जितने डैमेजेस वो सफ़र करता है उतने अमाउंट के लिए वो डिस्चार्ज हो जाता है, होल्डर वो उससे रिकवर नहीं कर सकता जितना उसको डैमेज हुआ है। और यहाँ पे जब जो है सेक्शन 68 के मुताबिक वेयर बिल इज मेड और एक्सेप्टेड एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, तो वहाँ पे हमने स्पेसिफाइड प्लेस पे ही इसको प्रेजेंट करना है फॉर दी पेमेंट। पर अगर वो 2 प्लेसेस पे है तो उनमें से हम किसी भी प्लेस के अंदर इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिक प्लेस के अंदर प्रेजेंट नहीं किया जाता तो वहाँ पे कोई पार्टी लायबल नहीं होगी। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो बिजनेस प्लेस पे या जो मेकर है उसकी रेजिडेंस के अंदर जो है उसको प्रेजेंट किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट। और उसी तरह प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ पेबल ऑन डिमांड तो मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज़ रिसीव्ड बाय द होल्डर। और जब हम एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव या असॉइनी को प्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि जो भी ड्रॉय के या मेकर के या एक्सेप्टर के ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट्स होते हैं तो यहाँ पे हमें ड्यूली उनको जो है प्रेजेंट करना चाहिए। और अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या ऑफिशियल जो रिसीवर है या असाइनी है उसको रिप्रेजेंट होना चाहिए। व्हेन डिले इन पेमेंट इज़ एक्सक्यूज्ड, देखो यहाँ पे क्या है कि जब बेसिकली जो है डिले जो है कॉज्ड बाय द सर्कमस्टांसेस विच इज बिहाइंड द कंट्रोल ऑफ द होल्डर, तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो है डिले एक्सक्यूज़ हो जाती है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रेजेंटमेंट। बट अगर जो है मतलब उसका अपना डिफ़ॉल्ट नेग्लिजेंस है या मिसकंडक्ट है तो वो एक्सक्यूज़ नहीं किया जाता। बट अगर कॉज ऑफ द डिले जो है वो ख़त्म हो जाता है तो उसके इमीडिएटली बाद जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है प्रेजेंट हो जाना चाहिए। और जहाँ पे प्रेजेंटमेंट जो है नेसेसरी है सेक्शन 76 जो है एक्सप्लेन करता है कि जहाँ पे जो है प्रेजेंटमेंट जो होती है एक्सक्यूज़ होती है, होल्डर इसको ट्रीट कर सकता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है डिसऑनर हो गया है। जहाँ पे प्रेजेंटमेंट जो है मेकर या ड्रॉई जो है एक्सेप्टर या होल्डर जो है यहाँ पे जब प्रेजेंटमेंट जो है इंटेंशनली जो है बेसिकली जो है इसको जानबूझ के जो है मतलब इस तरह की सिचुएशन जो है की जाती है कि मेकर या ड्रॉई एक्सेप्टर जो है इंटेंशनली जो है सिचुएशंस क्रिएट करते हैं ताकि इंस्ट्रूमेंट उनको प्रेजेंट किया ना जाए, तो होल्डर यहाँ पे एक्सक्यूज़ हो जाता है, तो वहाँ पे वो प्रेजेंट करना जो है कंपल्सरी नहीं होता।
और उसी तरह बिजनेस प्लेस अगर क्लोज हो जाती है तो डेफिनेटली वहाँ पे भी प्रेजेंटमेंट जो है नेसेसरी नहीं है। जिस दिन ड्यू डेट होती है और वहाँ पे अगर बिजनेस प्लेस बंद पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ पे भी नेसेसरी नहीं होता। और अगर क्या होता है कि जब कोई पर्सन ही नहीं है जिसको प्रेजेंट किया जाए, जो प्लेस फिक्स की गई है वहाँ पे कोई व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, और उसी तरह जिस व्यक्ति ने पे करना है और उसको हम काफ़ी सर्च आउट करने के बाद भी ढूंढ नहीं पाते। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे प्रॉमिस टू पे इन स्पाइट ऑफ नॉन प्रेजेंटमेंट, तो इसके अंदर भी जो है प्रेजेंटमेंट की नेसेसरी नहीं है। और यहाँ पे जो पे है वो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अपना राइट छोड़ देता है। तो ये जो राइट है वेव जो करना है आइदर शुड बी बिफोर द मैच्योरिटी और आफ्टर द मैच्योरिटी। और जहाँ पे ड्रॉयर जो है कुड नॉट सफ़र डैमेजेस, नो डैमेजेस कैन रिजल्ट टू द ड्रॉई वेयर द ड्रॉयर एंड ड्रॉई आर द सेम पर्सन। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर हो गया है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, तो फर्दर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट जो है नेसेसरी नहीं है। और उसी तरह जहाँ पे प्रेजेंटमेंट जो है इम्पॉसिबल हो जाती है या ड्रॉई जो है ऐसा फिक्टिशियस पर्सन है जो रियल जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पेमेंट फॉर ऑनर वेयर ए बिल हैज़ बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन पेमेंट, तो एनी पर्सन जो है दूसरे का ऑनर बचाने के लिए जो है इसको पे कर सकता है। और उसी तरह बट अनलाइक एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, पेमेंट फॉर ऑनर कैन ओनली बी मेड बाय डिक्लेरेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, और यहाँ उसका एजेंट नोटरी पब्लिक के सामने उनको जो है डिक्लेरेशन करनी पड़ती है कि हम दूसरे का ऑनर बचाने के लिए इसका भुगतान कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसकी कंडीशंस हैं कि यहाँ पे पहले तो नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन पेमेंट होना चाहिए, और जो पर्सन पे कर रहा है ऑनर बचाने के लिए वो नोटरी पब्लिक के सामने जो है डिक्लेयर करता है, और ये जो नोटरी पब्लिक है ये डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करता है। तो पेमेंट फॉर ऑनर जो है मे बी मेड बाय एनी पर्सन वेदर ही इज ए लाइबल एज ए पार्टी टू द बिल और नॉट। और यहाँ पे पेमेंट फॉर ऑनर जो है मस्ट बी मेड फॉर द ऑनर ऑफ एनी पार्टी लाइबल टू पे द बिल, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पेमेंट फॉर ऑनर शुड बी मेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी फॉर हुज ऑनर इज टू बी मेड।